हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं फ्लावर का, जिसका टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो बच्चे पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, फ्लावर का मेन काम क्या है और कौन कौन सा पार्ट जो है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चे जो अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पॉलिनेशन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। तो आपको बताए थे कि ये जो होता है फ्लावर का, आप लोगों को पार्ट बताए थे कि ये स्टिग्मा होता है और इसमें एक लॉन्ग लाइफ स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं? हम स्टाइल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ओवरी। ये चीज आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बता चुके थे। और ये क्या है? एंथर है और इसमें क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तो देखिए, पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन का यहां तक पहुंचना, ठीक है, पॉलन ग्रेन का कहां तक? स्टिग्मा तक पहुंचना ही, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसका हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये हो गया पॉलिनेशन। तो अब देखिए, पॉलिनेशन कैसे होता है? आखिर जो है ये जो पॉलन ग्रेन है वो हमारे फ्लावर के जो है स्टिग्मा तक कैसे पहुंचता है? तो इसके कुछ एजेंट हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं। पॉलिनेशन समझ में आया कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पॉलिनेशन कहाँ पे होता है, पॉलिनेशन जो है, परागण जो है वो कहाँ पे होता है, तो वो स्टिग्मा में खत्म होता है, स्टिग्मा में। ठीक है, और पॉलिनेशन किसको कहेंगे? पॉलन ग्रेन का कहां तक पहुंचना? स्टिग्मा तक पहुंचना। कैसे होता है? जब ये मान लीजिए कि एक इंसेक्ट है, जैसे कि कोई कीड़ा है, आप देखे होंगे कीड़ा के पैर सब में पंख लगा रहता है, तो उसके शरीर में पंख लगा रहता है। वो जब इस पे बैठता है तो उसके पंख में क्या होता है? पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, पॉलन ग्रेन आ जाता है। और पॉलन जब वो यहाँ तक टहलते बुलते घूमने फिरने के लिए आता है तो क्या होता है? इसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो कि पॉलन ग्रेन को अपने अंदर चिपका लेता है। तो इसी के थ्रू क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। तो बस, तो अब देखिए, अब क्या है, हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है? ये इंसेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मतलब पॉलन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंसेक्ट। पॉलन ग्रेन जो है वो इंसेक्ट के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंसेक्ट के द्वारा जो स्टिग्मा तक आएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली कहते हैं। अब देखिए, दूसरा है ऑर्निथोफिली। ये क्या होता है? ये बर्ड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बर्ड्स के थ्रू। मतलब बर्ड्स के थ्रू जो पॉलन ग्रेन कहां तक आएगा? स्टिग्मा तक आएगा। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन बाय बर्ड्स, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्निथोफिली। अब है एनिमोफिली। अब ये क्या होता है? ये एयर होता है, एयर के थ्रू। अब देखिए, एयर के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है? अब मान लीजिए कि बड़ा बड़ा जगह पे जो है हम लोग खेत करते हैं, गेहूं का, धान का या मकई का, बहुत सारे चीज का करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है? उसमें जो होगा, अगर मान लीजिए कि इंसेक्ट के द्वारा होगा पॉलिनेशन, गेहूं के खेत में अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा? एक दाना पे जाएगा कीड़ा, एक दाना बैठेगा, फिर दूसरा पे जाएगा, फिर तीसरा पे जाएगा, पता चला एक साल बीत गया, उसको एक गेहूं का सीजन बीत गया, एक साल करने में, पॉलिनेशन ही करने में। तो कब वो फ्रूट बनेगा, कब जाके वो फिर हमें अनाज देगा। तो ये जो होता है ये किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू होता है। जब हवा चलती है तो हवा चलने के साथ क्या होता है? एक पेड़ जो है, पौधा जो है, वो एक दूसरे से मिलता है, और जब एक दूसरे से मिलता है तो उसका जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा में चला जाता है और उससे क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। अब देखिए, उसके बाद है हाइड्रोफिली। जब पॉलन ग्रेन पानी की मदद से, अब जो पौधा पानी के अंदर है, मान लीजिए जो प्लांट पानी के अंदर है, उसको भी पॉलिनेशन चाहिए, वो भी फूल में पॉलिनेशन होगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा तब वो फूल बनाएगा।
या फल बनाएगा, फल बनाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू। अब देखिए जूफिली। जूफिली क्या है? ये क्या है? एनिमल के थ्रू। जूफिली क्या है? एनिमल। अब क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ा फूल है, जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ा फूल अभी रेफ्लेसिया जो कि 40 किलो का है, 40 केजी का है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो है हाथी के द्वारा होता है। कैसे होता है कि हाथी जब उससे रस चूसती है तो एक फूल पे रस चूसती है, तो उसका जो सूंड में, उसका जो मुंह में होता है, क्या होता है, वो उसका पॉलन ग्रेन सड़ जाता है, और वो जब दूसरे पे जाती है, जो जाता है, तो फिर दूसरे फूल में वो पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। तो वो एनिमल के थ्रू। अब हम लोग, जैसे कि हम लोग बाग बगीचे घूमने जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, फूल को एकदम सहलाते हुए ऐसे करके जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो भी एनिमल के थ्रू, हम लोगों के थ्रू भी पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिनेशन। तो क्या है? एंटोमोफिली इंसेक्ट के द्वारा, ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा, एनिमोफिली एयर के द्वारा, हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा, और जूफिली एनिमल के द्वारा। तो इस तरह से क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए पॉलिनेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि जब एक ही पौधा में दो फूल खिल रहा है, मान लीजिए एक ही पौधा में पॉलिनेशन हो रहा है, जब एक ही प्लांट में यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ गया, फिर यहाँ का इसी में आ गया, फिर इसी से फूल खिल गया, मतलब एक ही पौधा से एक ही प्लांट में दो फूल का खिलना, दो फूल में जो एक ही प्लांट में जो पॉलिनेशन होगा। सिंपल ये समझिए कि एक ही प्लांट में जो पॉलिनेशन होगा उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। ठीक है, अब क्रॉस क्या होगा? अब जैसे यहां से पॉलन ग्रेन लिया कीड़ा या इंसेक्ट या बर्ड या किसी के थ्रू यहां से लिया, और ये जाके क्या किया, दूसरे को दे दिया, ये जाके कहां दे दिया, दूसरे पौधा में दे दिया, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब जब खुद में पॉलिनेशन होगा, एक ही प्लांट में पॉलिनेशन होगा तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन, और जब दूसरे प्लांट में होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होगा, तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है, क्योंकि जब आगे का जनरेशन उसका आता है तो वो अच्छा फूल खिलता है, बाकी एक ही में जब रहता है तो वो थोड़ा अच्छा फूल नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छा माना गया है। तो समझ में आया सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉलिनेशन का चैप्टर खत्म। तो पॉलिनेशन में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, जो चीज समझ में नहीं आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे फर्टिलाइजेशन पे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग फर्टिलाइजेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है? ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा से जब ये नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद ये कहाँ आएगा, ओवरी में आएगा। ओवरी में आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ मैच करेगा, मतलब ये एक पॉलन ग्रेन है और ये इसका एक ओव्यूल है, मतलब एग है। ठीक है, और ये इससे मैच करेगा। जैसे ही ये इससे मैच करेगा तो ये मैच ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक पॉइंट आप लोग समझिए, गैमेट्स, जाइगोट और एम्ब्रियो। तो देखिए गैमेट्स क्या होता है कि मेल पार्ट और फीमेल का वैसा पार्ट जो मिलता हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, गैमेट्स कहेंगे। जब वो दोनों मिल जाएगा तो उसको जाइगोट कहेंगे, और वैसी का डेवलपमेंट जब होता है तो उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेल, जैसे कि मेल का कौन सा पार्ट, स्पर्म हो गया आपका, और फीमेल का एग हो गया। ये दोनों क्या करता है, मिलता है, तब जाके क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो उसी तरह से इसमें भी क्या होगा कि आपका इसमें मेल पार्ट क्या हो गया, पॉलन ग्रेन, और फीमेल पार्ट क्या हो गया, आपका एग हो गया, जो ओवरी में ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये दोनों जब मिलेगा तो देखिए ये पॉलन ग्रेन सिर्फ मेल है, तो मेल को क्या कहेंगे, मेल गैमेट्स, और एग जो है ये क्या है, फीमेल गैमेट्स। और जब ये दोनों मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा। जब ये दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, जाइगोट का फर्टिलाइजेशन तभी होता है, जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा। अब जब जाइगोट डेवलप करेगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा।
ठीक है। तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी यही होता है कि मेल का पार्ट जो होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जाके मिलता है, कहां पे, ओवरी में जाके मिलता है, और तब जाके वो क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन लेता है। मतलब जाइगोट्स का डेवलपमेंट नहीं क्या है, एम्ब्रियो है। जब बेबी जो है, बच्चा जब डेवलप करता है, और वो तब तक एम्ब्रियो कहलाता है जब तक वो माँ के पेट में रहता है, ठीक है। जब तक वो बाहर नहीं आता तब तक उसको हम एम्ब्रियो ही कहते हैं, जिसको हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, भ्रूण। तो उसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें क्या होगा, तो इसमें मेल गैमेट्स क्या है, पॉलन ग्रेन है, और फीमेल क्या है आपका एग है, इसमें भी ओव्यूल है। अब देखिए ये जो है, ये दोनों मिलके क्या करेगा, आगे का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को पूरा करेगा। और बाकी जो ये, अब देखिए ये यहाँ पे दो ही आता है, यहाँ जितना पॉलन ग्रेन आ तो बहुत रहा, अगर आ भी रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लेकिन दो ही आता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में भी स्पर्म बहुत सारे जाते हैं, लेकिन क्या होता है, कोई एक जो है, या कभी कभी एक दो, कभी कभी क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, लेकिन एक ही होता है। इसमें क्या होगा कि दो ही इधर आएगा, जो बाकी और पॉलन वो ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर ही खत्म हो जाएगा, आने का रास्ता सिर्फ दो ही है। अब यहाँ दो आया, और हर एक फ्लावर में 3 एग पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं, एक पाया जाता है। अब एक जो है, ये एक इससे एक से मिलेगा, तो ये हो गया क्या, जाइगोट, और इसी का फॉर्मेशन क्या होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रॉय, ठीक है, एम्ब्रॉय हो गया। अब देखिए ये जो बाकी दो बचा, अब ये एक बच के ये दोनों से क्या करेगा, मिल जाएगा, और इसको कहते हैं हम लोग एंडोस्पर्म। इसी को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का काम क्या है, एंडोस्पर्म का काम क्या है, एंडोस्पर्म का काम है कि ये जो एम्ब्रॉय है इसको भोजन प्रदान करना। ये जो एम्ब्रॉय है, ये जो बेबी प्लांट का यहाँ से निर्माण होगा, फ्रूट का जो निर्माण होगा यहाँ से, उस फ्रूट को क्या करना, यहाँ पे न्यूट्रिशन देना, यहाँ पे भोजन देना। ये काम किसका है, एंडोस्पर्म का। किसका है, एंडोस्पर्म का। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में माँ के पेट में जो है बच्चा, वो भोजन कहाँ से उसको मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है। तो इसमें किससे मिल रहा है, इसको एंडोस्पर्म से मिल रहा है। तो एंडोस्पर्म का यही काम है। तो देखिए एंडोस्पर्म में कितने भाग ले रहे हैं, 3। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेप्लाइड। क्या कहेंगे, ट्रेप्लाइड। अब जाइगोट क्या होगा, डिप्लाइड, ठीक है। और गैमेट्स क्या होगा, हैप्लॉइड, मतलब एक है, गैमेट्स एक है, सिंगल है। ये दोनों जब मिलेगा तब क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट ही क्या फॉर्मेशन लेगा, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन लेगा। तो ये हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब इसी के बाद ये डेवलप करके क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रूट क्या होता है, कभी कभी फ्रूट के पार्ट हैं बहुत सारे, जैसे कि ट्रू फ्रूट हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया, मतलब सत्य फ्रूट, असत्य फल। तो ये सब के बारे में हम जानेंगे फ्रूट के पार्ट में, जब हम लोग फ्रूट के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, और हम लोग पॉलिनेशन समझ गए। तो जिसको इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब मिले, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रूट पार्ट में।